जाएंगे, सारे रस्मों रिवाज तोड़ दिए जाएंगे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सारे जंजीर टूट गए, 7 समुंदर पार भागना पड़ा। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को इतने पहले जाएंगे कि इनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। गोरे अंग्रेजों का तो ब्रिटेन देश था चला गया, ये कहाँ जाएंगे, किस बात की बपौती में जाएंगे। एक कुत्ता रोटी खाता है तो अपने मालिक के लिए वफादार होता है। ये नेता तो और देश के मीडिया के पत्रकार जो रोटी खा रहे हैं कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। अरे कम से कम भौंका होता। अन्ना हजारे कहाँ है, किस बिल में छुपा है। 6 महीना सोता था कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, समझिए बात को, आपने कानून किसके लिए बनाया? अंबानी अडानी के लिए, किसान के लिए नहीं बनाया। किसान इस कानून को नहीं मान रहा है। सरकार में अगर थोड़ी भी शर्म लिहाज होती, इतने बेशर्म, इतने निष्ठुर आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं देखने को मिला जो निर्लज हो। इतना लाजू मरे ढिठू जिए, एगो ता थेथर, एगो ता थूथुर, ये लोग महाथूथुर है। ये पूरी मदारियों की टोली है जो रस्सी को भी सांप बना के बेचता है, राख को भी मंजन। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जब से जन्म लिया इतना बड़ा पनौती कि देश में आया, देश को पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। जो 10.5% GDP था, विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत था, आज भारत की स्थिति देख लीजिए। हम बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे हो गए, तो फिर आप गुणगान करे जा रहे। लेकिन पंकज जी, आपने भी कहा कि हमने सरकार बनाई है, क्या ज्यादा मजबूत सरकार नहीं बना दी आपने, जो आप ही की नहीं सुननी है? अरे भैया, हमने तो सरकार बनाई थी, जब अच्छी नहीं लगी उसके बाद इन लोगों ने EVM हाईजैक कर लिया। EVM मेंटेनेंस का काम किसका है? आपने बिहार में देखा होगा। ये एक बात नहीं समझ में आता है, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? आतंकवादी कौन है? देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। सावरकर के लोग जो अब आजादी के बाद तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जो तिरंगे का सम्मान नहीं करता, वो हमारे देश का कभी भी अपना नहीं हो सकता। ये हमेशा गद्दार। आज रेलवे क्यों रोकी गई? चाइना का जो समझौता है उसमें साफ है कि चाइना रेलवे में मुकेश अंबानी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता है, रेलवे को जानबूझ के। इनके गुरु MS गोवलकर की किताब है वी आर आवर नेशनहुड, उस किताब में देखिएगा तो 95% लोगों को गरीब बनाना और 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। लेकिन अब क्या लग रहा है, ये तो मैनिफेस्टो कांग्रेस के में भी था ना, सरकार कांग्रेस भी तो लाना चाहिए। आप लोग एक बात बताइए, हर बात में कांग्रेस पर घूम के चले आते हैं। कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया तभी ना सत्ता से बाहर हुआ। ये हमने आप परिवर्तन, लोग सोचा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हवा माने कार जो है ना हवा में उड़ेगी। लोगों को पता था कि बैल भी छिन जाएगा, बैलगाड़ी में आदमी खुद बैल बन जाएगा। लोग सोचा था कि हवाई चप्पल छिन जाएगा, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। कहाँ से चढ़ेगा? घंटा पर से चढ़ेगा। जब आपने एयरपोर्ट ही बेच दिया, जब आपने एयर इंडिया बेच दिया, जब आपने ट्रेनें बेच दी, प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षियों की साजिश है। हमारा तो पुराना नाता है, जिस समय 50 पैसा में मसाला डोसा मिलता था, उस समय ये 2 रुपये में कटिंग चाय बेचते थे। जब देश में गैस नहीं था तो कहते थे हम नाली से गैस बनाते थे, बादलों से रडार छुपाते थे, मेल करते थे। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती से खेल रहे होते कि कभी तोता से तो कभी मोर से तो कभी मगरमच्छों से खेल लीजिए। पूरा विश्व का दौरा मोदी जी कर लिया, क्या वो दौरा बाकी है? दौरा वो भी नहीं पड़ रहा। कोरोना भी इनको भाजपा वाले को अछूत मानता है। एक बात बताइए, दिल्ली चुनाव में इनके 300 सांसद थे, 40 केंद्रीय मंत्री थे, 17 मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद कोरोना वहां नहीं घुसा। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाए, कोरोना वहां नहीं गया। बिहार में चुनाव करा रहे थे तो बिहार में कह रहे थे कि ये लोग नक्सली है, 300 आतंकी घुस जाएगा। तो ये लोग का जो चार्ज है, मतलब आतंकियों से इनके रिश्ते हैं। इस बात को इनकी भाषा प्रूफ करती है। आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। इसलिए इनका केंद्रीय मंत्री भी 92 ने बोला कि चाइना से एंगल जोड़ रहा है। चाइना से चंदा किसको आया भैया? किसको आया? स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं अजीत डोभाल, जिसके बेटे का धंधा पाकिस्तान में चलता है। जांच करा लीजिए। आपके हाथ में आपके मुजरागर है, तवाइफ की तरह ठुमके लगा रहे, आपके हाथ में IB है, CBI है, रॉ है, तमाम संस्थाएं हैं। जब चंदा आ रहा है, साध्वी प्रज्ञा कह रही है 1 वोट दिया, खरीदा थोड़ा ये तुमने। साध्वी प्रज्ञा क्या बोलेगी? गोबर खाने वाले गोबर
गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटे जा रही है, गौमूत्र पी रही है, इनके दिमाग में भुस्सा भरा है। देखिए, जो अन्न खाता है, जिसके दिमाग में भेजा है, वो किसानों के साथ है, और जो नहीं खाता है, जिसके हाथ में भुस्सा भरा है, ये सोने का बिस्कुट खा रही है। साधी प्रज्ञा, साधी भी मत कहिए, हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए पत्रकार महोदय। माना कि आपको भी दलाली मिलता होगा, मवाली हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, रावण कौरव और कंस की तरह अहंकारी हैं। देश ने देखा है, इतिहास साक्षी है। सुनिए, बेवजह सताए 3 गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देखो रावण कौरव और कंस, इन रणवों का तो कोई है ही नहीं। क्या जाएगा इनका? इधर कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। भाइयों एवं बहनों, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात आप किससे कहते हैं? शादीशुदा है, अपने घर वाली से न कहिएगा, तो भरी जवानी छोड़ दिया था, किससे कहेगा? बाबा जी का टुल्लू किससे कहेगा? बात कह रहे। एक अंधभक्त मिला, अर्ज किया है तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। तो कहा भैया आप अगर हमारे यहाँ के नहीं होते तो आपका सर फोड़ देते। हमने कहा भैया तो अंधभक्त है, मोदी जैसा जीजा मिले तो बोला हमारा जीजा चपरासी हो और मोदी ना हो, रिक्शा वाला हो, मोदी जैसा नहीं हो जो भरी जवानी हमारी बहन को छोड़ देगा। जो आदमी मोदी जो है वार्ड काउंसलर के लायक नहीं है, तो आप इसको प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। तो एक ही फार्मूला इसको आता है, ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। काहे के लिए बसने देगा? ये अंबानी अडानी के दलाल हैं, लोगों ने इनको लीडर चुना था, ये डीलर हो गए, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आओ रस्ते का माल सस्ते हैं। अब रास्ता क्या निकालोगे आप? रास्ता इतने लतियाए जाएंगे, जुतियाए जाएंगे कि इनको मानना पड़ेगा। ये देश का इनके बाप की बपौती है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। ये देश भगत सिंह का है, खुदीराम बोस का है, चंद्रशेखर आजाद का है, सुभाष चंद्र बोस का है। ये देश सावरकर का नहीं है, समझे? और पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, नहीं कैसे मानेगा भाई? लेकिन पंकज जी, ये 3 कानून तो आए, लेकिन इसके साथ 3 कानून और आए थे लेबर लॉ के, जो श्रमिक कानून है, उस पर इतना बड़ा तो आंदोलन नहीं हुआ, वो भी तो खतरनाक है। भैया ये कसाई जो है ना, हम लोगों को मुर्गा समझती है। ये जाति में, धर्म में, भाषा में, कभी अगरे के नाम पर, कभी पिछड़े के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ऊपर बैठ के भगत सिंह कह रहे होंगे अरे यार खुदीराम बोस, राजगुरु सुखदेव, हमने भी किसके लिए कुर्बानी दी? ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लिए, जिसने अपने ही देश को लूटता जा रहा है। वो भी अफसोस कर रहे होंगे, वो भी छाती पीट कर रोते अगर आज जिंदा होते। आज जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये काले चोर जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, देश को गर्त में ढकेल दिया। आपको नहीं दिखाई देता? आपको दिखेगा भी? सरकार तो कह रही है कि जनता हमारे साथ है, हम हर जगह जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? वो तो अभी भी इलेक्शन कमीशन बिहार में क्या दिया था? 119 लोगों को विजेता घोषित किया। इलेक्शन कमीशन ने रात के 1 बजे घोषणा किया और प्रधानमंत्री 12 बजे देते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर हैं। राष्ट्रपति पद के तो कोई गरिमा रही ही नहीं, आपने भी देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई जैसे, चंचूर जैसे, जो 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगा पत्रकार के लिए छुट्टी के दिन में अदालत खोल के जमानत देते हैं। आज ये सारे जज कहाँ हैं जिन्होंने कानून की रक्षा करने की सौगंध खाई थी, गीता और रामायण कुरान पर हाथ रखकर, जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़े थे? कभी आपने मुसलमानों को आतंकवादी कहा? एक बात बताइए, जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, 19,06,606 लोगों के नाम आए थे, उसमें 15 लाख हिंदू थे, कितने मुसलमान थे? करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, रामायण महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। हमें पहचानना होगा कि हमारे अपने समाज के दरिंदे कौन हैं जो अपने ही मुल्क को लूट रहे हैं। कौन गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी आज भी कर रहा है? लेकिन आपने शाहीन बाग का नाम लिया, आपको नहीं लगता कि शाहीन बाग की तरह बेनतीजा न हो जाए ये आंदोलन? अरे भैया, वो भी अंकुर सुनिए, एक अनाज जब धरती में जाता है ना, तो जब फूटता है तो अपने जैसे हजारों अनाज पैदा करता है। आज ये किसान हैं, आज संख्या बढ़ती जा रही है। जिन शाहीन बाग के लोगों को भाजपा के लोग कहते थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जब भाजपा में चले गए तो इनके जीजा हो गए। जो महिलाएं वहां बैठी थी, जो बाजारू कहीं जाती थी, वो उनकी बहन हो गई। जब फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में तो देशभक्त थे। महबूबा जी जब के साथ सरकार बनाई तो बहन थी, जब बाद में सरकार से देशद्रोही हो गए। जामिया जेएनयू के छात्र आपने कारगिल कॉलेज में देखा था, छात्राओं के सामने किए जा रहे थे। कौन लोग थे? कौन लोग थे?
सवाल उठता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जामिया में, JNU में जब छात्र आंदोलन करता है तो नक्सली हो जाता है, जब मुसलमान करे तो ये पाकिस्तानी हो जाता है, जब हमारे जो धर्म की रक्षा की, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, जो देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, उनको खालिस्तानी बोल दिए। आपने कभी देखा? कौन है? DSP देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था। पुलवामा घटना हुई, सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में, हरियाणा में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। कभी आपने देखा सिख समुदाय के लोगों को उनको समर्थन करते हुए? ये आज भी देशभक्त हैं, कल भी देशभक्त थे, और इन पर सवाल उठाना अपने मुंह पर जूते मारने के बरोबर है, अपने मुंह पर थूकने के बरोबर है। चलिए ठीक। ये देश कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद।